और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर देवीलाल परिवार का बहुत बड़ा वजूद रहा है और चौधरी देवीलाल इतने बड़े कद के नेता हुए हैं, उस दौर में पूरे भारतवर्ष के नेता उनको मानते थे और पूरे क्षेत्र की जनता उनको मानती थी। पिछले समय उनके सबसे बड़े सुपुत्र ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका निधन हुआ और उसके बाद से पूरे प्रदेश के अंदर एक चर्चा ने बड़ा जोर पकड़ा कि अब परिवार को एक हो जाना चाहिए। अगर दोबारा से देवीलाल का गौरव लौटाना है इस प्रदेश को, तो इन लोगों को एक होना पड़ेगा। और ये अगर एक होते हैं तो साथियों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनका राज हरियाणा में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप भी देवीलाल परिवार में आस्था रखते हैं और देवीलाल परिवार से कहीं न कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज वह हम आपको फार्मूला और वह सूत्र बताने जा रहे हैं जिससे देवीलाल परिवार एक बार फिर से हरियाणा की सत्ता में काबिज हो जाएगा। और वह किस प्रकार से होगा, वह कौन सा फार्मूला है, आप इस वीडियो में बने रहना और आप अंत में हमें सुझाव भी देना कि हमने जो सुझाव दिया है कमेंट के माध्यम से कि वह बिल्कुल सटीक है या उसमें कोई कमी रह गई है, हमें जरूर बताइएगा। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए जी हो सकता कि देवीलाल परिवार में आज जो लोग मौजूद हैं जी उनके मन में तो कोई घुंडी हो जी और है भी जी, परंतु एक बात हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं, जो फोन कॉल आपके पास आते, जो मेरे पास आते हैं और जो हमारे पास कमेंट आते हैं जी, जितनी भी हरियाणा प्रदेश की जनता है जो देवीलाल में आस्था रखती है, उस युग पुरुष में आस्था रखती है, उनकी सबसे बड़ी इच्छा कि यह परिवार एक हो जाए। अब ऐसा कौन सा फार्मूला बचा हुआ, हमने लगभग सभी फार्मूलों पे चर्चा कर ली है। आज वह कौन सा फार्मूला हम लेके आए हैं उस पर चर्चा शुरू कीजिए कि ये परिवार एक होगा और सत्ता भी इन्हीं की होगी। देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है जी और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। दो बड़े कट्टर राजनीतिक दुश्मन भी एकजुट हो सकते हैं। जी हमने बहुत बार ऐसा देखा है बिल्कुल कि दो अलग अलग विचारधाराओं तक के लोग बिल्कुल सही कहा, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। जी जैसे शिवसेना और कांग्रेस का इकट्ठा जी, होना, बहुत जिसको बड़ी कोई सोच नहीं सकता। बिल्कुल शरद पवार जिस कांग्रेस को यह कह करके छोड़ के गया जी कि यहाँ सोनिया गांधी विदेशी मूल की है, जी उसी सोनिया गांधी की बाद में उसी कांग्रेस में वो अलायंस में फिर आ गए। बिल्कुल सही कहा। नीतीश कुमार एक दिन मोदी की पार्टी को छोड़ देते हैं, दूसरे दिन फिर मोदी के साथ लगे। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है देश का ये। एक दिन लालू के साथ आ जाते हैं, अगले दिन लालू को छोड़ देते हैं। जी जब मायावती और मुलायम की पार्टी इकट्ठी हो सकती है, जी जब महबूबा मुफ्ती और जो फारूक अब्दुल्ला है वो बात कर सकते हैं। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें एक और ले लीजिए प्रद्युमन भाई, मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती और बीजेपी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के जो पिताजी थे जी, वो जिस समय देश के गृह मंत्री थे और उसके बाद उनको बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था जी, और आज उन्हीं महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी भी इकट्ठी हो जाती हैं। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बिल्कुल ये कह सकते हैं एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। बिल्कुल जी, उमर अब्दुल्ला हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला कभी बीजेपी के साथ आगे, कभी कांग्रेस के साथ आगे। बिल्कुल। तो विचारधाराओं का तो कहीं कोई मेल है ही नहीं। सही कह रहे हैं आप। ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, उसके बाद उसी कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया। तो राजनीति में
कभी भी कुछ भी हो कुछ सकता भी है। हो सकता है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें, जी। वे बहुत से ऐसे नेता हुए हैं जो उसी नेता को गाली देते हैं, उसी नेता के खिलाफ चुनाव तक भी लड़ लेते हैं, चुनाव बिल्कुल, कैंपेन करते हैं और बिल्कुल। उसके बाद उसी की गोद में बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही तो कहा। संभावनाएं कभी राजनीति में मरती नहीं, जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी। बार बार जो बातें चल रही हैं कि भाई चौधरी देवीलाल का परिवार इकट्ठा हो जाए तो जी। उससे लोगों को एक विकल्प मिल जाएगा। बिल्कुल सही तो कहा। क्यों चर्चाएं चल रही हैं? हुँ, वो चर्चा केवल इसलिए चल रही हैं हुँ, कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो दमदार लोग थे, जी, जिन्होंने प्रदेश का नाम देश में गौरवान्वित किया, जी, उनमें एक चौधरी देवीलाल रहे हैं। सही। और आज भी हो सकता है चौटाला साहब के भी कार्यकर्ता कम मिल जाएं, हुँ, हो सकता है उनके जो बाकी भाई हैं उनके कार्यकर्ता भी कम मिल जाएं, उनके बेटों के कार्यकर्ता कम मिल जाएं, बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं। चौधरी देवीलाल के कार्यकर्ता हर हुँ। गांव हर गली तक में भी उनको चाहने वाले आज भी मिलेंगे। प्रद्युमन भाई देखिए, राजनेता तो देश में अनेकों हुए हैं जी और राजनेताओं के तौर पे फैन फॉलोइंग भी बन जाती है। जी लेकिन चौधरी देवीलाल को अगर हम युग पुरुष तो है ही, अगर हम देव पुरुष भी कहें तो गलत नहीं हो, क्योंकि हरियाणा की जनता उनको देवता की तरह मानती है। देखो, बहुत लोगों को तो मैं जानता हूँ हम्म, जो उनकी जैसे मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं ना, हाँ जी हाँ, इस तरह से उनकी फोटो लगा के उनके नाम से मंदिर बना मंदिर रखे हैं। बने हुए मंदिर हैं। के में उनकी जो है सुबह शाम आरती उतारते हैं, बिल्कुल सही बात। सुबह शाम उनको जो है नमन करते हैं। बहुत लोग हमने ऐसे देखे हैं, जी, बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो उनके लिए उनकी जब ये जयंती के कार्यक्रम होते हैं ना, बिल्कुल तो वो जो है कावड़ लाते हैं, कावड़ गंगा लाते से हैं। जल भर के लाते हैं, उससे उनकी जो स्टेचू जगह जगह लगाए जी। हुए हैं उनको धोते हैं। जी, तो कहीं व्रत ना रखते हैं लोग इनके लिए। बहुत कुछ करते हैं वो, जी। केवल और केवल इसलिए नहीं। तो आप एक बात बताओ, हम्म, उनने क्या लेना देना भाई देवीलाल से? वो बिल्कुल सिर्फ इसीलिए तो कि वो उनसे एक आत्मीयता आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। से जुड़े हुए हैं। हाँ। और वही लोग आज ये चाहते हैं। हम्म, और एक और बड़ी विशेष बात मैं बताऊं हम्म, कि भले ही कोई आज इनेलो में हो, हम्म, कोई जेजेपी में हो, जी। कोई जो रणजीत सिंह के साथ हो, कोई और हो किसी के बिल्कुल। साथ, वो सब लोग भी मन में ये जरूर सोचते हैं कि ये सारा कुनबा इकट्ठा होना चाहिए, ये ताऊ का परिवार इकट्ठा होना चाहिए। वरना जी, चौधरी बंसीलाल का भी परिवार है, जी, उनके प्रति लोगों में वो भी तो अलग अलग हाँ, हैं। अलग अलग है, कोई ठीक है, चर्चा ही दोनों नहीं। भाइयों का परिवार, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। सही कह रहे चौधरी हैं। भजनलाल का जो परिवार है, दोनों बेटे राजनीतिक रूप से अलग अलग हैं, बिल्कुल। वहां भी कोई चर्चा नहीं है। राव जी। वीरेंद्र सिंह का परिवार है, तीनों बेटे अलग अलग हैं, जी, वहां भी कोई चर्चा नहीं है। बिल्कुल। केवल और केवल जो चौधरी देवीलाल के परिवार पर ये चर्चाएं जी, चल रही हैं, बिल्कुल सही वो कहा। केवल इसलिए चल रही हैं कि हरियाणा में एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जी। जो बीजेपी की सरकार को नहीं चाहता। उनमें से बहुत से लोगों ने मजबूरी में भी बीजेपी को वोट डाले हैं, क्योंकि बिल्कुल सही उनके बात। पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लगातार फेलियर होने की वजह से जी। लोगों को कहीं ये रास्ता ही नहीं दिख रहा कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। जी, जी। और हरियाणा के लोग जो कि राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, जिनमें राजनीति कूट कूट करके भरी हुई है, जी, वो तो दूसरे प्रदेशों को दिशा देने वाले लोग बिल्कुल हैं। सही बात अब हरियाणा का जो चुनाव परिणाम रहता है, उससे देश की सत्ताएं बदलती हैं। हमने बहुत बार, क्या कभी ये सुने आपने कि भाई कर्नाटक में ये सत्ता परिवर्तन हुआ और उससे जो है देश की सरकार में हलचल मची? हलचल मची है। ये तो हरियाणा की भूमि है। जी, जो हरियाणा सिर्फ 10 सीटें, जी, 543 में 10 सीटें क्या मायने बिल्कुल रखती सही हैं? बात है। और उसके बावजूद देश की सत्ता को बदलने का दमखम रखता और है। बहुत बार ऐसा काम बहुत किया बार है। ऐसा हरियाणा काम के किया। नेताओं ने सरकारें चलाई हैं। तो प्रद्युमन भाई एक जी। बीच में अपील कर देते हैं। देखियो साथियों, अगर आप देवीलाल के चाहने वाले हैं सही मायने में, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको ऐसा समझा देंगे हम बिल्कुल सरल भाषा में कि कौन सा ऐसा फार्मूला जिससे ये परिवार दोबारा से सत्ता पर काबिज होगा। और एक विनती आपसे हाथ जोड़ के, आप हमें बहुत प्यार देते हैं साथियों, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ प्रद्युमन भाई। तो अब जो बात ये है ना जी, कि देवीलाल का परिवार चूंकि राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा परिवार है, बिल्कुल। और इनके परिवार से लोगों को लगाव क्यों है, ये बात मैं दर्शकों को बताऊंगा, तब जी। उनको ये समझ आएगा कि वास्तव में मामला कहां है, क्यों देवीलाल का परिवार इतने बड़े स्तर पर फैला हुआ है। जी। आप एक चीज देखें, चौधरी बंसीलाल के परिवार ने कभी भिवानी और तोशाम से बाहर जाकर के चुनाव नहीं लड़ा, जी, कभी कोई चैलेंज स्वीकार नहीं किया। जी,
चौधरी भजनलाल के परिवार ने, चौधरी भजनलाल ने केवल उन सीटों को चुना जैसे फरीदाबाद है, जो शहरी बाहुल्य टाइप, बिल्कुल बिल्कुल, करनाल है जी, और उनके बेटे ने पंचकुला को, जी, कालका को चुना। बिल्कुल। उसके अलावा तो हरियाणा में हिसार के बाहर कहीं नहीं गए। हाँ, सही उनका कहा, परिवार जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार रोहतक और ज्यादा से ज्यादा एक चुनाव सोनीपत लड़ लिया। जी। उसके बाद उसकी तरफ भी उन्होंने मुंह नहीं करके देखा। हाँ, बिल्कुल। राव बीरेंद्र सिंह के परिवार की अगर बात करें तो हम्म, वही कोसड़ी, जाटूसाना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, जी, उससे बाहर वो नहीं निकले। लेकिन ये देवीलाल का परिवार ऐसा है, इसलिए इनके फैन फॉलोअर ज्यादा है, इसलिए लोग ये चाहते हैं दिल से कि ये परिवार इकट्ठा हो। इन्होंने तो हरियाणा से बाहर चुनाव लड़े हैं। अब राजस्थान में खुद चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा, जी, अजय सिंह चौटाला ने शुरुआत ही उनकी राजस्थान से हुई। अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा, उनकी भी शुरुआत वहीं से हुई। तो एक परिवार के 3 लोगों ने वहां से चुनाव लड़ा, नहीं कौन कल्पना कर सकता। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद पंजाब में चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा। इनके अलावा राव बीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, चौधरी बंसीलाल ने अपनी पार्टी बनाई, बिल्कुल, चौधरी भजनलाल ने अपनी पार्टी बनाई। सही कहा। अभी उन्होंने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में स्टैब्लिश करने की सोची भी नहीं। मतलब चुनाव लड़ना तो दूर है, ठीक बात, सोची तक भी नहीं। बिल्कुल। जबकि चौधरी देवीलाल के परिवार का आप ये देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल कभी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती है, कभी राजस्थान से लड़ती है, कभी दिल्ली से लड़ती है, कभी पंजाब में अकाली के साथ अलायंस कर लेती है। अभी ताजा जेजेपी जो बिल्कुल नई बनी है, वो जेजेपी जाकर के जो है राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, वो दिल्ली में चुनाव की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़े स्तर पर फैलाव हो गया। अब चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के सोनीपत से चुनाव जाकर के लड़ लिया, रोहतक से जाकर के लड़ लिया, ओम प्रकाश चौटाला ने हिसार से जाकर के लड़ लिया, रणजीत सिंह ने हिसार से लड़ लिया, अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र से लड़ लिया, बिल्कुल, अर्जुन चौटाला ने कुरुक्षेत्र से लड़ लिया, दिग्विजय चौटाला ने सोनीपत, ये तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम, सोनीपत से लड़ लिया, भिवानी से अजय सिंह ने लड़ लिया, हिसार से अजय सिंह ने लड़ लिया। सोचिए आप, दुष्यंत ने जो है केवल और केवल इन्होंने छोड़ी कौन सी, या तो 2 एससी जो रिजर्व सीटें हैं और या फिर उसमें लड़ नहीं सकते, उनमें लड़ नहीं सकते, या गुड़गांव फरीदाबाद, जी भाई, गुड़गांव फरीदाबाद करनाल, ये तीनों जो है शहरी टाइप की ज्यादा सीटें हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। बाकी तो इन्होंने भिवानी से और भिवानी से इन्होंने लड़ लिया, हिसार से इन्होंने लड़ लिया, सोनीपत से लड़ लिया, कुरुक्षेत्र से लड़ लिया, रोहतक से लड़ लिया। तो हरियाणा प्रदेश की 5 लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी, बिल्कुल कोई आदमी सोच सकता है। और कोई बताइए इनके अलावा किसी ने लड़ा हो? कोई परिवार है ही नहीं, ठीक है ना। तो इतना बड़ा इनका सिस्टम बन गया। इसके बाद विधानसभा की अगर बात करें तो इन्होंने तो अपने घरे जो जिला है, घरे जो अपना हल्का है, जिला है, उस सिरसा से दूर दूर से चुनाव लड़े। कहां जाकर के बारड़ा, कहां जाकर के महम से कुछ चौधरी देवीलाल ने लड़ा, ओम प्रकाश चौटाला ने लड़ा, उसके बाद जो है घिराई, भट्टू, नरवाना, उचाना, फतेहाबाद, मतलब इनके तो दिमाग में ये आ जाती है ना, आदमपुर, तोशाम, बिल्कुल भाई, हल्के से चुनाव लड़ना वहीं से लड़ लेते हैं। कोई और जितने परिवार हैं लोकसभा का तो ठीक है, चौधरी भजनलाल के परिवार, चौधरी भजनलाल ने लड़ लिया, बाकी तो वो भी नहीं लड़ा। लेकिन विधानसभा में आप ये देखिए कि भजनलाल परिवार ने एक वो बाई इलेक्शन में चंद्रमोहन जी का सिस्टम बैठ गया, बिल्कुल, उसके बाद उसे एक सीट को छोड़ दो, उसके बाद हिसार से बाहर कहाँ लड़े इन्होंने, बिल्कुल, कहीं कोई सोची तक भी नहीं। बड़ा दमखम, बड़ा जिगरा चाहिए प्रद्युम्न भाई, बाहर देखो दूसरे के घर में जाकर के ललकारना राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा आदमी का एक संकेत होता है। अब नरेंद्र मोदी क्यों देश का नेता बना जी, इससे इसी वीडियो से रिलेटेड है। नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति कर रहा था, बिल्कुल, गुजरात में ठीक है वो एमएलए बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अगर वो गुजरात की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते जी, वो वहां से भी जीत जाते, नेचुरल बात, तो वो केवल गुजरात तक सीमित रहते। सही कहा। उन्होंने एक इतना बोल्ड फैसला लिया, उत्तर प्रदेश जिसमें 80 सीटें हैं जी, पूरे भारत में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में अकेले, बिल्कुल, उसके वाराणसी से जाकर के जिगरा चाहिए इस काम, जिस वाराणसी में उससे पहले कभी मोदी ने भी कल्पना नहीं की कि तने ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी जी, यही तो सबसे बड़ा वो जिगरा है। लोग जानते नहीं, कभी गए नहीं, कभी काम नहीं किया वहां पर, और फिर वहां से एक चुनाव लड़ना, वो चुनाव लड़ना, और वो चुनाव में जैसे ही वो वाराणसी में उतरे उसी दिन देश में हवा बदल गई, उत्तर प्रदेश। और वो चुनाव में बीजेपी क्यों आई? जी जी, जो उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें आई ना, बिल्कुल 72 के आसपास, बिल्कुल, उन्हीं से तो राज आया। ये चीजें हवा बनाती प्रद्युम्न भाई। हम चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी के लिए भी कहते थे जी, अगर नायब सिंह सैनी को बड़ा नेता बनना है तो उनको गुहाना से चुनाव लड़ना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है,
वो राज भी आएगा उससे और वो बड़े नेता भी बनेंगे। हमने उस समय दो चीजों पर चर्चा की थी जी। एक चर्चा तो ये की थी कि जब करनाल का उपचुनाव था ना लोकसभा चुनाव के हाँ साथ, जी हाँ तो उस समय हमने एक वीडियो में एक बात कही थी जी कि अगर कांग्रेस का राज लाना चाहते हैं, जी हार हो जीत हो कोई नहीं हो पूछता, बिल्कुल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करनाल से चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ना नायब चाहिए। सिंह सैनी की टक्कर में। टक्कर में। और अगर उस दिन वो जिगरा दिखा करके वहां से फार्म भर देते जी या दीपेंद्र सिंह हुड्डा भर देते, बिल्कुल उसी दिन जो है, ये अब तो 5 सीटें आई हैं लोकसभा की, बिल्कुल ये क्या पता 10 की 10 आ जाती कांग्रेस बिल्कुल, की। इतनी माहौल ही आवाज अलग बन जाता है। बे- जी, जी, लोगों में एक प्रचार, क्योंकि पूरा हरियाणा थोड़ी वो करनाल जाता है, जी, लोगों जी। में तो एक मुंह बनती है, अब भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, बिल्कुल नायब सैनी को पसीना आ गया। बिल्कुल। इसी तरह से इस चुनाव से पहले हमने एक चर्चा की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया मेजोरिटी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंध लगानी है, तो नायब सिंह सैनी को सेफ सीट नहीं ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने तो एक रिकॉर्ड और बना दिया जी, जो बहुत कम लोगों के नाम दर्ज है। बिल्कुल उन्होंने जो 4 चुनाव लड़े ना, जिसपे बहुत कम लोगों का दिमाग गया है, बिल्कुल उन्होंने पहले लड़ा नारायणगढ़ से, बिल्कुल, अगला जो चुनाव उन्होंने लड़ लिया कुरुक्षेत्र लोकसभा से, जी, उससे अगला लड़ लिया उन्होंने करनाल से, जी, उससे अगला उन्होंने लड़ लिया जो है लाडवा से, तो वो तो कहीं के भी नहीं रहे, जो कि उनका शासक फैसला था। लाडवा से चुनाव लड़ने का भी शासक नहीं, फैसला लाडवा तो चलो सेफ सीट थी उनकी, हाँ। अगर गोहाना से लड़ते तो पता चलता। और एक और प्रद्युमन भाई अलग ही, अब तो देखो बीजेपी का राज आया है, लेकिन कोई भी चुनाव के दौरान यह बात मानने को तैयार नहीं था। अगर ये हिम्मत उनको दिखा दी होती तो देश में बात ही अलग होती। 70 सीटें आती भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल एक तरफा मूवमेंट हो जाती। और ठीक है गोहाना भी जीत गए, लेकिन तब नायब सैनी अगर खड़ा होता ना, एक ये संदेश जाता। आज जो नायब सैनी ये कह रहा है जगह जगह जाके, जाटों के कार्यक्रम भी कर रहा है जाट समाज के, और उनको भी अपना बढ़ाने के प्रयास में है। अगर वो गोहाना जैसी जाट बाहुल्य सीट पर लड़ते तो उस चीज की जरूरत ही नहीं होती, वो नेचुरली एक मुंह चल पड़ता भाई, ये तो अपना आदमी है। हाँ। और अब तो यूं कहते हैं नायब सिंह जो सैनी है वो खट्टर साहब की देन है जी, केंद्र की देन है जी, और फिर नायब सिंह बनते नेता। वो तो अगर बीजेपी का राज लेके आए नायब सिंह सैनी, ये बातें हैं। बिल्कुल, वो तो जो नेता सेफ सीटें ढूंढेगा ना, वो कभी नेता बन नहीं सकता। मुख्यमंत्री क्या बताओ, प्रधानमंत्री बन जाए। बिल्कुल, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बने हैं ऐसे प्रधानमंत्री, लेकिन वो नेता नहीं बन पाए। अब मोदी इसीलिए तो नेता बने। अब बहरहाल हम जिस चीज पर चर्चा कर रहे थे, देवीलाल परिवार पे आ जाते कि जो है देवीलाल परिवार ने इतने विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ लिए, ये सिरसा से बार का है मामला। जी जी जी। तो उनका अपना एक वजूद बन गया, उनको चाहने वाले बहुत लोग हो गए। सही कहा। अब जैसे एक पार्लियामेंट क्षेत्र में 9 सीटें हैं, 5 अगर आपने पार्लियामेंट से लड़ लिए तो 45 सीटें होगी। बिल्कुल। अच्छा, इनके परिवार की एक बड़ी खास बात क्या है जी, जो चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाकी के परिवारों से इतर है, ये एक बात बड़ी डंके की चोट पर कहते हैं कि हम दोस्ती और दुश्मनी शमशान घाट तक निभाते हैं। क्या बात है। और सारे इनके जितने भी छोटे से लेकर के और बड़े तक का नेता, चौधरी देवीलाल से लेकर के और नीचे तक हम आ जाएं, तो हर आदमी यही कहता है, सार्वजनिक सभाओं में कहते हैं अनेकों कि हम तो दोस्ती और दुश्मनी शमशान घाट तक निभाते, और निभाते भी, इसमें मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी आंखों से देखा है जिनके घर आप ये मान के चलो कि अगर एक समय रोटी बन गई तो दूसरे समय की उम्मीद नहीं थी जी। और जब इनके परिवार ने उनका हाथ पकड़ा तो आज वो लोग करोड़पति, अरबापति हैं। अरबापति। अब उनको ये ही नहीं पता कितना तुम्हारे पास होता है, बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी उनके पास चौधर है। बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोगों को मैं आपको एक वाक्य बताऊं, चौधरी देवीलाल तो इतने बड़े नेता हुए हैं जी, जिन्होंने अगर कोई उनको सब्जी दिया ना, जी जी, वो सब्जी देने वालों को भी क्या पता एमएलए बना, कहीं किसी से बाल कटवा लिए उसको भी कड़े चेयरमैन लगा दिया, कहीं किसी के बैठ के चाय पी ली उसको एमएलए की टिकट दे दी, बिल्कुल सही, कहीं किसी का खाना खा लिया उसको क्या पता मंत्री बना दिया जी। तो मतलब उन्होंने घर घर नेता पैदा करने का काम किया। और ये ना केवल चौधरी देवीलाल ने जी, इनकी जो अगली पीढ़ियां हैं। प्रद्युमन भाई देवीलाल परिवार की बात है तो एक किस्सा उनका और भी बड़ा मशहूर जी, जो उन्होंने हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन लागू की जी, उसके लिए भी एक बड़ा रोचक किस्सा है जी। वो किसी बुजुर्ग के उनके उठ बैठते उनके वहां गए हुए थे जी, और बुजुर्ग ने अंदर चाय के लिए आवाज लगाई, चाय नहीं आई जी। दूसरी बार आवाज लाई, फिर भी चाय नहीं आई। तीसरी बार आवाज लगाई, फिर भी चाय नहीं आई। फिर देवीलाल ने सोचा कि अब मैं उठ जाता हूं जी, नहीं तो ये बुजुर्ग आदमी बेचारा महसूस करेगा, क्योंकि
इसकी चलती नहीं चलती घर पे, में, और बिल्कुल। चाय आ नहीं रही, जी और जब तक मैं बैठा रहूंगा तो इसके दिल पे इस बात का बोझ रहेगा। जी तो बताने वाले ये बताते कि वहां से चौधरी वाला उठ तो गए, जी लेकिन इस निश्चय के साथ उठे कि जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा ना, मैं अपनी कलम से एक ऐसा काम कर जाऊंगा, बुजुर्गों की घर में कदर हो जाएगी। और उस वक्त कहते हैं कि विपक्ष वाले मजाक उड़ाते थे कि देवीलाल तो बकावा है, ये काम हो नहीं सकता। और बिल्कुल चौधरीलाल ने कहा था कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रस्ताव पास करके नीचे लिख दूंगा चौधरी देवीलाल, और वो बिल्कुल काम हो जाएगा, और वो हो गया। आज बुजुर्ग अपनी जेब में जब वो 3500 रुपया जितनी पेंशन वो डालकर है ना, बड़ी चौधर से रहते हैं, दो मियाँ बीबी तो 6,000 रुपए बन जाते हैं, बड़ा आराम से खर्च चलता है। देखो देवीलाल जी बिल्कुल खुले बोलते थे। जो लोग वो कोई बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल की उसकी परवाह नहीं करते थे जी, वो सीधा ये बोलते थे, भाई बुड्ढो मर मत जाना, हाँ, तुम्हारा ऐसा काम करके जाऊंगा कि पूरी जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। और वो काम करे। उन्होंने 100 रुपए शुरू किए जी, उस समय, क्योंकि हरियाणा उस समय बहुत ज्यादा विकसित भी नहीं 100 रुपए उस टाइम वैल्यूएशन भी तो बहुत ज्यादा थी। हाँ। वो जो 100 रुपए थे आज वो 3,000 है, जी, 3,500 की चर्चा चल रही है। ठीक है, वो धीरे धीरे, क्योंकि किसी भी सरकार में ये हिम्मत नहीं कि उनको तोड़ दे, क्योंकि जिस दिन तोड़ देगी उस दिन बगावत हो जाएगी। प्रद्युमन भाई, मेरा एक पड़ोसी है जी, वो, उसको पेंशन मिलती है जी, उसकी घरवाली को मिलती है जी, और एक उसकी गुड़िया है वो अपंग है जी, उसको मिलती है 10,000 वो कहता है कि हमारा बड़ा बढ़िया काम चलता है। बिल्कुल, बहुत है ऐसे परिवार जो उसके बलबूते पर क्यों उससे वो देवीलाल के गुण आज तक गाते हैं, क्यों नहीं गाएंगे? उससे भी क्या फायदा है? जैसे ग्रामीण जो क्षेत्र है ना, क्योंकि चौधरी देवीलाल शहरों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनका, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में थे। और गांव में क्या है कि लगभग 90% लोग, आज तो चलो छोटी मोटी नौकरियां लोग करने लग गए जी, लेकिन उससे पहले तो 99% लोग खेती पर निर्भर थे, बिल्कुल, या मजदूरी पर निर्भर थे। वो जो खेती है वो तो 6 महीने में आएगी। जी जी, वो 6 महीने अपनी दाल रोटी, लाल मिर्च जो है, नमक, वो कहां से बिल्कुल। तो वो जो 100 रुपए थे जी, वो उस समय वो काम कर देते थे। आज अगर एक आम परिवार हो ना कोई भी, देखो 6,000 रुपए, 6,500, 7,000 रुपए अगर उस घर में आ जाए तो उसका रसोई का खर्चा चल सकता है बड़ा आराम से, बड़ा फर्स्ट क्लास। अगर रोज मटर पनीर खाओ तो कहीं भी लगा लो, वो तो एक अलग चीज हो गया। अगर वो होटल में जाके 5 स्टार में खाएगा तो चाय का पाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर वो ठीक ठाक अपना गुजारा करे, लेकिन उन लोगों ने भी चौधरी देवीलाल की उस बात पर आज देखो 1987 में उन्होंने वो लागू करी जी, आज 1987 को 37 साल हो चुके जी, बिल्कुल। 37 साल के बाद भी इनका पूरा खानदान जी उसी चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बिल्कुल सही। 100 रुपए वाली बुढ़ापा पेंशन के नाम पर, और लोग दे रहे हैं। अब ये चीज भी देखो ना, जो उन्होंने किया। आज मान लो और नेता है, वो गिनाओ है क्या? अभी नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की जी, वे किसानों को 6,000 रुपए एक साल में वो देने हैं जी। कम से कम उन्होंने ऐसा काम तो कराया, इससे पहले तो कभी किसी ने दिया ही नहीं। 6,000 है, वो आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सारा लगेगा। बहरहाल जिस बात पर हमारे थे कि चौधरी देवीलाल को इसलिए याद रखा जाता है जी, उन्होंने ना केवल ये बुढ़ापा पेंशन, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जी, जैसे उस समय एससी समाज के लिए चौपालें नहीं थी जी। चौधरी देवीलाल ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और उन्होंने गांव में चौपालें बनाने का निर्माण किया जी। तो वो आज भी लोग याद रखते हैं। आज भी जब देखते हैं ना कि उस पर पत्थर पर लिखा हुआ मिलता है चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हरियाणा जी, तो उससे ये दिखता है भाई ये काम देवीलाल ने किया है। एक और प्रद्युमन भाई, वो सबके नेता क्यों थे? देवीलाल सबके नेता ये क्यों थे? क्योंकि उनके जो किए हुए काम है ना वो सबके हैं। अब बुढ़ापा पेंशन सबको मिलती है, बिल्कुल, न कि किसी विशेष जाति को, न कि किसी विशेष वर्ग को। उन्होंने हर वर्ग के काम किए, इसलिए वो हर वर्ग के नेता हैं और रहेंगे जब तक वजूद रहेगा दुनिया का, तब तक उनका नाम रहेगा। देखो हरियाणा में पता नहीं कितने नेता हुए हैं, किसी को उसके नाम के अलावा कोई जानता है? नहीं, बिल्कुल। इनको ताऊ के नाम से क्यों जानते हैं? बिल्कुल। उपाधि तभी तो किसी को दी जाती है जब उसने कुछ कर रखा हो। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसीलिए इनको ताऊ कहते हैं, बिल्कुल। और ताऊ के नाम से क्या पता 90 साल का बूढ़ा वो भी इनको ताऊ, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो उस चीज का उसके बाद वाली पीढ़ी ने क्यों नहीं कहते? बिल्कुल। ओम प्रकाश चौटाला क्यों नहीं ताऊ कहते? बिल्कुल सही बात। क्योंकि वो चीजें नहीं कर पाए जो चौधरी देवीलाल ने कर दी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि राज में रहना है जी, उन्होंने तो लोगों की आवाज उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ संघर्ष किया जी जी। अब जो ये पूरा परिवार है कि आखिर ये किस तरह से इकट्ठा हो, उसके लिए क्या किया जाए जी, और उसके लिए कैसे कोई रूपरेखा तैयार हो। अगर ये सारा परिवार
चिंतन और मनन करके, जी क्योंकि हरियाणा के लोग पूरी जो है इन पर निगाहें लगाए बैठे हैं। सेक्रीफाइस भी किसी को करना पड़ेगा, लेकिन जी। आज हम एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं, उसमें एक को कुछ नहीं करना, सब सेक्रीफाइस करें, सब सेक्रीफाई करें और सब ही चौधर करें। जी। बड़ा सेक्रीफाइस गजब का फार्मूला है साथियों, ये बड़ा गजब का। सेक्रीफाइस करके और सब चौधर जब करेंगे तभी जो है परिवार एकजुट हो पाएगा। जी या तो ये एक को नेता मान लें, जी एक को नेता तो मान नहीं सकते, अब बिल्कुल। हालात ऐसी बन गई। हाँ ठीक है, दूसरा इनका एक सिस्टम क्या हो सकता है, राज अभी देखो, ना तो अभय चौटाला कहीं मुख्यमंत्री की रेस में, जी ना अजय सिंह चौटाला का परिवार कहीं मुख्यमंत्री की रेस में, जी ना रणजीत चौटाला कहीं मुख्यमंत्री की रेस में। अब तो बिल्कुल। मुख्यमंत्री तो दूर एमएलए बनने के लिए लाले लाले पड़ रहे हैं। कोई नहीं है ना। पहला फार्मूला इनको सिर्फ एक करना चाहिए कि किसी भी तरह से जी 46 सीटें ले आई जाए। जुगाड़ 40 सीटों का सबसे पहला टारगेट इनका 46, क्योंकि ये लोग वो चीज भूल जाते हैं। बहुत लोग, मुझे आज भी ऐसे बहुतों के फोन आते हैं, भाई चौटाला की 15 सीट आ जाएंगी तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। प्रद्युम्न भाई एक बात बताइए जी, अगर अभय सिंह चौटाला या उनके इर्द गिर्द जो लोग इस मुगालते में कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बन जाएगा, अभय सिंह चौटाला ने बहुत बड़ा सैक्रिफाई किया किसान आंदोलन में, ठीक है, और फिर भी वो जीत नहीं पाई, इस बार हारे हैं। बिल्कुल ठीक है, कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, कहां मुगालते हैं? बिल्कुल। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के जो समर्थक हैं जी, उनके भी एक ये बहम है कि भाई 10 सीट आएगी तो उप मुख्यमंत्री बन गया, अगर हमारी 15 आएगी तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे जी। लेकिन वो दोनों एक चीज भूल जाते हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, और जिसका बहुत कम लोगों को हो सकता है आभास हो जी, क्योंकि कई बार ऐसा है कि हम जो सच्चाई है उससे भी आंखें मोड़ लेते हैं जी। आज वो जमाना नहीं है जो जमाना 2000 से पहले का था, और आज वो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है जो केंद्र में राज कर रही है, जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 वोट से अपनी सरकार गिरने दी थी। बिल्कुल। आज जो बीजेपी है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जो बिना बहुमत होते हुए भी सरकार बना लेते हैं, सरकार बना दूसरी पार्टी के एमएलए को तोड़ करके सरकार बना लेते हैं। ठीक है, अगर ये अटल बिहारी वाजपेयी की जगह उस समय मोदी जी होते तो क्या 1 वोट से सरकार गिरने मतलब ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता। अमित शाह होते क्या 1 वोट से सरकार गिर जाती? कोई वो तो दूसरों के देखो अरविंद केजरीवाल के 62 एमएलए 70 में से, कितनी मतलब कितना खौफ है मोदी और अमित शाह का कि 62 एमएलए, और वो फिर भी यूं कह रहे कि मेरी सरकार टूट सकती है, मेरी सरकार को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अरे दूसरी पार्टी बीजेपी के तो वहां 8 हैं जी, और इसके हैं 62, 36। सोचिए आप, 8 वाले के तो 8 के 36 और 62 वाला बताओ, और फिर भी बह है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जी, जो जब चाहे तब सरकार गिरा देता है जी, 10 बार के आसपास मुख्यमंत्री बन लिया, और चाहता है तब शपथ ले लेता है लेकिन फिर भी उसको इतना भय हो रहा है कि कहते तेरी पार्टी ने तोड़ ली जी, ठीक है। महाराष्ट्र में आप देख लो, कितना बड़ा खेला, मतलब कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे की पार्टी टूट सकती है जी, बिल्कुल। जिसमें तो जो हरियाणा में जो चौटाला की पार्टी है ना, जो यूं कहते हैं भाई अब ये चौटाला के विधायक नहीं भाग सकते जी, जी। उनसे बड़ा नाम तो बाल ठाकरे है, उनसे तो कई गुना बड़ा नाम था बाला साहब। बिल्कुल बिल्कुल। जब उनकी तोड़ दी इन हालात फिर श्रद्धा कौन बचेगा? बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस मुगालते में कोई हो, क्योंकि देखो हम 10 सीट लाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 46 का तो कौन सा कोई जुगाड़ नहीं है, ये तो बिल्कुल एक परम सत्य है आज के दिन। कल को तो पता नहीं क्या हालात बन जाए। हाँ, जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं उस पर ये काम करेंगे, उसके बाद तो पता नहीं क्या बन जाए। आज जो है आज तो 46 तो भूल जाओ, अब 4 का रोड़ा पड़ रहा है, 46 तो दूर है बिल्कुल। और 15-15 में मुख्यमंत्री के भी सपने धूमिल हैं जी। अगर ये जोड़ तोड़ करके जैसे दुष्यंत ने किया, कौन सा भी उप मुख्यमंत्री पर राजी हो जाता मान लो, बिल्कुल। तो जो रे माटी, बिरान माटी, खराब माटी, सब कुछ जो दुष्यंत चौटाला का होया जी, वो फिर अभी चौटाला का भी होगा। बिल्कुल सही कह, अगर वो डिप्टी सीएम पे मानेंगे तो जी जी, नेचुरल बात है। बिल्कुल, दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे। बिल्कुल। जो
बिरानमाटी रणजीत सिंह चौटाला की हुई, जिनको लोकसभा की टिकट देकर एमएलए की टिकट काट दी। बताओ कितनी अजीब बात है भाई। एक आदमी जो बीजेपी में नहीं है, 10 मिनट पहले आप उसको बीजेपी ज्वाइन करा रहे हो, बिल्कुल, उसको आप लोकसभा की टिकट दे रहे हो, अमित शाह उसके प्रचार के लिए आ रहा है, और फिर एक एमएलए की आप उसको टिकट नहीं दे रहे, और वो भी उसके खुद के हल्के से सिटिंग एमएलए, जबकि उसको लोकसभा की टिकट आपने दूसरे जिले से दे दी। और टिकट किन की कटी? जो कि यहाँ हिसार के छत्र भजनलाल परिवार, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, बड़े बड़े सुरमाओं की टिकट काटकर उनको दी गई। बताओ, और उसके बाद उनका एमएलए की नहीं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यूज एंड थ्रो की जो नीति है ना, वो सिस्टम चल रहा है जी। अब उसके बाद ये तो सिस्टम बिल्कुल क्लियर कट हो गया जी कि अपने दम पर ये सरकार नहीं बना सकते आज के हालात में, कौन सा भी ये किसी के साथ अलायंस करके अगर सरकार बनाएंगे तो भी इनकी हालात ये होगी कि दुष्यंत चौटाला की तरह बिरानमाटी होगी, कौन सा बना लेना। बिल्कुल। अब इनके पास केवल और केवल एक फार्मूला है जी, कि अपने सब मनभेद मतभेद सब चीजें भूल करके त्याग कर केवल एक ही चीज का फोकस करें जी, कि जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला 2000 में अपनी 47 सीटें ले आया अपने दम पर, बिल्कुल 5 साल डंके की चोट पर सरकार चलाई, जो सरकार चौधरी देवीलाल से भी नहीं चली थी जी। और उस वक्त चौधरी बंसीलाल बहुत बड़े कद के लीडर थे। उन्होंने अफसरों की, मास्टरों के पता नहीं अनेकों उदाहरण है, जिसकी तरफ उन्होंने आंखें गड़ा दी ना, उनकी मरोड़ काटा बिना छोड़ी को नहीं। बिल्कुल। और उनकी भी सरकार गिर गई। फिर जब ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार चलाई तो उन्होंने भी कहा था कि चौटाला साहब मैं आपको मान गया, सरकार गिरने नहीं दी। ऐसे नहीं तो वही वो एमएलए थे जिन्होंने बंसीलाल की सरकार गिरा दी थी। बंसीलाल से तो बड़ा नेता ओम प्रकाश चौटाला को नहीं मानते, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने फिर ये करके दिखाया। और उन्होंने ऐसा काम करा किसी ने सपना भी नहीं है, विधानसभा डिजोल्व कर दी, करा दिया चुनाव, और उनमें से ज्यादातर की टिकट काट दी। ले भाई ये नहीं, आगे फिर से देंगे। क्योंकि जो आदमी एक बार भाग जाता फिर तसल्ली कम रहती है। तब बंसीलाल ने कहा था कि आपने इलाज कर दिया। बिल्कुल, और इसीलिए फिर वो लोकप्रिय भी हुए। ये अलग बात है कि कुछ घटनाएं घटी, मुझसे तो नहीं हुआ, आपने कर दिया। तो अब इनको 46 का फार्मूले पर काम करना पड़ेगा, और वो केवल एक फार्मूला है जी जो आज हम बताने जा रहे हैं, और ये आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा। वो फार्मूला ये और आप भी मानेंगे इस फार्मूले को, और जो इससे सहमत हो उनसे भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक जरूर भेजें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ें। वो फार्मूला ये है कि चौधरी देवीलाल का जो परिवार है जी, जिसमें उनके 4 बेटे हैं जी, उन चारों के परिवार में आज अगर गिनती करने लगे ना जी, तो 15 नेता ऐसे हैं, परिवार के, पूरे परिवार के 15 नेता ऐसे हैं जी, जो 15 राजनीति में सक्रिय हैं, जो लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं जी, जो लोगों के बीच में रहते हैं, बिल्कुल, और जिनमें चुनाव लड़ने की ललक है, और जिनमें से 10 के आसपास ने तो चुनाव लड़े हैं, जो लगातार सक्रिय हैं। तो वो जो हैं 15 लोग जी, अगर वो 15 लोग जिनके हम नाम बता देते हैं, बिल्कुल, जैसे सबसे पहले चौधरी देवीलाल के इकलौते बेटे जो अभी जीवित थे, रणजीत चौटाला, बिल्कुल, उसके बाद अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला जी, अजय सिंह की धर्मपत्नी ले लेते हैं। पहले रणजीत सिंह के परिवार का जिक्र कर दो। रणजीत चौटाला जी, जैसे रणजीत चौटाला खुद सक्रिय हैं, हाँ, उनके बेटे गगनदीप चौटाला सक्रिय हैं, 2, उनके पोते सूर्य प्रकाश चौटाला सक्रिय हैं, 3, तीनों राजनीतिक रूप से बिल्कुल सक्रिय हैं। इन 3 के अलावा जी, उनकी धर्मपत्नी भी लोगों के बीच में जाती रहती है सामाजिक कामों में, और उनकी जो पोत्री हैं जी, गायत्री विजय लक्ष्मी जी, वो भी अपनी दादी के साथ लगातार सक्रिय रहती हैं सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक। रणजीत के ही परिवार से हो गए 5, लेकिन हम इन 5 की बजाय भी अगर एक्टिव मोड में 3 को ही माने, 3 को ही लें, तो 3 में जो रणजीत सिंह जी, गगनदीप चौटाला जी, और सूर्य प्रकाश जी, 3 नेता तो हैं रणजीत चौटाला के परिवार जी। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रताप चौटाला के परिवार में राजनीतिक रूप से 2 लोग सक्रिय हैं। सुनैना चौटाला जिन्होंने खुद 2 चुनाव लड़े जी, उनके पति रवि चौटाला उन्होंने भी चुनाव लड़े, बिल्कुल, 2 और 3 5 हो गए। इन 5 के बाद फिर हम आ जाते हैं जगदीश जगदीश चौटाला के 2 बेटे सक्रिय हैं, जिनमें एक आदित्य देवीलाल विधायक हैं जी, और अनिरुद्ध चौटाला उनको बैकडोर से बड़ी मदद कर रहे हैं जी, और अनिरुद्ध चौटाला में भी जो ये कहते हैं ना राजनीतिक कीड़ा है जी, तो वो कीड़ा उनमें भी है, क्योंकि वो अभिषेक में भी है, वो
अभिषेक में भी है, लेकिन जी। अनिरुद्ध का ओपन आ चुका ओपन है। आ चुका है। वो ओपन इसलिए आ चुका है कि उन्होंने युवा बोलेगा के नाम से जी। एक जो है अपना एनजीओ बनाया, और वो भी काफी गतिविधियों में सक्रिय रहे। बिल्कुल। तो 2 वो हो गए जी 7 तो हो गए इनके। जी। इन 7 के बाद अब हम आ जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला के परिवार। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह जी। खुद अजय चौटाला जी। नैना चौटाला 2 हलकों से विधायक जी। दुष्यंत चौटाला 3 दिग्विजय चौटाला 4 नेता इनके घर में हैं। जी 7 और 4 11 जी। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय जी जो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की धर्मपत्नियां हैं वो भी राजनीति में आएंगी। जी। और एक बार तो ये चर्चा थी जी कि जो मेघना अहलावत हैं जी उनको या उनके पिता को, यानी दुष्यंत चौटाला के ससुर को, जो पुलिस के बड़े अधिकारी रिटायर्ड हुए हैं जी, उनको जो है बादली या बेरी जी या सोनीपत पार्लियामेंट से जी। कहीं ना कहीं से टिकट दी जा सकती थी। ये बिल्कुल। चर्चाएं थी पिछली बार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो चूंकि पार्टी का इतना माहौल नहीं बन पाया जी तो उनको नहीं उतारा। बिल्कुल। फिर भी हम केवल ये 4 मान लेते हैं। जी 7 और 4 11। उसके बाद आ जाते हैं अभय सिंह चौटाला के परिवार। खुद अभय सिंह चौटाला, 1 कांता चौटाला 2 जिन्होंने खुद ने चुनाव लड़ा है, जी अर्जुन चौटाला, करण 3 चौटाला। 4 अर्जुन चौटाला विधायक हैं, जी करण चौटाला जिला परिषद के चेयरमैन। बिल्कुल। 4 ये हो गए। जी 11 और 4 15 आदमी, महिलाएं और जी आदमी, जी मतलब परिवार के 15 सदस्य ऐसे हैं बिल्कुल जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। और इन 15 में से जी अगर देखा जाए तो आदित्य देवीलाल जी, उसके बाद जो है रवि चौटाला, सुनैना चौटाला जी, जो रणजीत सिंह, अजय सिंह जी, अभय सिंह जी, नैना जी, कांता चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी और जो है करण 12 लोगों ने तो चुनाव लड़ ली है। 12 लोगों ने तो चुनाव। 1 दर्जन और कौन से परिवार में नहीं है? किसी भी परिवार में आप नजर घुमा लीजिए, पूरे हरियाणा में मार लो नजर। बिल्कुल ठीक है। और 3 और ये एक्टिव हो गए। जी। तो ये टोटल जो 15 लोग हैं, ये 15 90 तो हल्के हरियाणा में बिल्कुल, और 10 जो है लोकसभा क्षेत्र है। अभी अगर परिसीमन हो जाता है जी, जैसी चर्चाएं हैं कि 14 लोकसभा होंगी जी, अगर हरेक को 1 लोकसभा दे दी जाए तो भी एक आदमी बाकी और बच गया जो इनके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकता है। ये सारे 14 के 14 लोकसभा, 14 के 14 को 1-1 लोकसभा दे दो। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा है इनमें रणजीत चौटाला जी, उनको फ्री हैंड छोड़ दो। बिल्कुल। तू 14 के 14 की जो है मॉनिटरिंग करो और उसके बाद फिर परिणाम देखो। और प्रद्युमन तो हल्के, मतलब ये नौनो तो तब बता रहे जब परिसीमन में 126 हो जाएंगे। प्रद्युमन भाई करना भी कुछ नहीं है जी, इन्होंने क्या करना, बस लोगों के बीच में रहना है जी। अब हम आज की राजनीति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उठाते हैं जी। अभी नारनौंद से जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस की टिकट से विजयी हुए जी, और उन्होंने किसको हराया है जी? बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता कैप्टन अभिमन्यु को हराया है जी। और केवल एक ही सूत्र से जी, वो सुबह घर से निकलते जी, लोगों की चाय पीते हैं जी, लोगों की रोटी खाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं जी, खुद की तो गाड़ी है जी। इसी फार्मूले से, केवल और केवल इसी फार्मूले से उन्होंने बहुत बड़े नेता को हरा दिया। इनको भी ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगों के बीच में जाना है। चाय लोग पिलाएंगे, राम राम लोग करेंगे, मान सम्मान लोग देंगे, खाना लोग खिलाएंगे, बाट इनकी लोग देखेंगे जी, हजूरी लोग इनकी करेंगे। सिर्फ जनता के बीच में रहना है और एक नेता को केवल 1 लोकसभा पकड़नी है। और फिर देखिए नतीजा। हाँ, और वो भी परिसीमन के बाद। आज के हालात देखें जी, तो आज तो 90 हल्के हैं बिल्कुल, और 90 हल्कों में 15 आदमी हैं जी, और एक को 6 हल्के बांटा है बिल्कुल। 6 हल्कों का मतलब ये है कि आपको केवल और केवल उन 6 हल्कों में फोकस रखना है। सप्ताह में 7 दिन है जी, 7 दिनों में 1 दिन आप छोड़ दो जी, 6 दिन 6 हल्कों में घूम लो बिल्कुल। हर दिन 1 हल्का, जरूरत ही नहीं, अगले दिन हरियाणा में आंधी आ जाएगी बिल्कुल, तूफान खड़ा हो जाएगा। और जब इनके ये 46 एमएलए आ जाएं जी, उसके बाद जिसको बनना है मुख्यमंत्री बिल्कुल, वो उसके मुख्यमंत्री तो तभी बनेगा ना जब एमएलए आएंगे। हालात ये कि एमएलए बनने के लिए तरस रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और है, बहुत से लोगों की ये सोच भी हो सकती है जी, कि भाई मान लो इस फार्मूले से इनकी 46 सीटें आएगी जी, और उसके बाद
मुख्यमंत्री इनका बन गया, तो मुख्यमंत्री भी एक बनेगा, बिल्कुल इनका फिर जूत बाज गया। उस जूत बाजने में कम से कम इनके यूं तो सूत आओगी, मान लो बाज गया, एमएलए तो बन जाएंगे, एमएलए तो बन जाएंगे। अब तो एमएलए बनने के लिए लाले पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और दल बदल कानून भी बन चुका, बिल्कुल, अब तो कोई कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, ठीक है ना। उसके बाद जोन सा का यूं लगे भाई ये आदमी चला सकता है जी, उसको मुख्यमंत्री बना दे। बिल्कुल। तो और मुख्यमंत्री देखिए प्रद्युमन भाई, मुख्यमंत्री तो केवल एक ही बनना है, बिल्कुल, ठीक है, और उसके नीचे मंत्री भी बनने, पद तो बहुत हैं, बहुत हैं। आज तो इनको विधायक के ही लाले पड़े हुए हैं, उसके बाद तो बहुत कुछ आ जाएगा, और ये समझें तो पादर। और सुनो, मुख्यमंत्री तो देवीलाल बने थे जी, और चौधर कौन कराया करते, ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला। बिल्कुल, देवीलाल जी तो पूरे भारत में घूमे रहा करते, बिल्कुल, हरियाणा में तो ये चला करते, बिल्कुल, कहीं रणजीत सिंह की चल पड़ती, कहीं ओम प्रकाश चौटाला, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए, चली किसकी, अजय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला के सिरसा वाला एरिया में अभय सिंह चौटाला की। तो मुख्यमंत्री तो केवल एक उस कुर्सी पे बैठा जाता है, जी जी, चलाने वाले तो और बहुत हैं। बिल्कुल सही बात है। आज भी ठीक है, मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, ठीक है, उनके दौर में भी दीपेंद्र हुड्डा की खूब चला करती, बिल्कुल सही बात, ठीक है, सोनू मोनू हुड्डा की खूब चला करती, बिल्कुल, वो भी तो भतीजे हैं, बिल्कुल। मतलब परिवार में अगर कोई आपके बन गया तो आप भी तो कम से कम यूं तो है, मान लो कोई भी एक बन गया, दूसरा यूं तो कह सके मेरा चाचा मुख्यमंत्री हाँ, है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, या मैं मुख्यमंत्री का चाचा हूँ, बिल्कुल। अब क्या कहेंगे, बिल्कुल सही अब तो विधायक के लिए इनके पास लाले पड़े हुए हैं, और ये मैं बल्कि बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल, कि अगर ये अब भी इस फार्मूले से भी नहीं सहमत हुए ना। एक और प्रद्युमन भाई, एक चीज और ले लेते साथ में, देखिए अब पहले वाला दौर नहीं रहा जी, सारी जनता समझदार हो गई है, सोशल मीडिया का जमाना है, काम सभी के किसी पे भी नहीं होते जी, किसी पे भी नहीं होते, कोई अपने आप में 30 मार खा बनता नहीं, मैं सबके काम कर दूंगा, होते ही नहीं है। आज केवल जनता इसी चीज की भूखी है, हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में रहे, इनको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगों के बीच में ही रहना है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो मैंने खुद मेरी आंखों से देखे हैं, कि मान लो किसी का ब्याह है जी, और कोई एमएलए आ गया ना जी, वो आपके रिश्तेदार उन्हें छोड़ दे, उस एमएलए की जीवजूरी में लगे रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, जबकि उस एमएलए का काम क्या केवल ब्याह गोडे नुआना है, बिल्कुल, मतलब विकास वो कहाँ क्या 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 करवा रहा जी, है। जी, जी, और लोग इतने में भला मानने हैं भाई हमारा तो एमएलए आ था, हाँ, तो उन्हें की चाय पी, उन्हें का खर्चा कराया, उन्हें को रोटी खाई, उन्हें खाट तोड़ी, और उन्हीं पर प्रचार करवाया, और उन्हीं पे प्रचार कराया, और वो राजी, वो 50 जगह ये बताएंगे भाई हमारा तो आज फलाना एमएलए आ रहा था। ऐसी बोली वाली जनता मिल सकती है क्या साथियों कहीं पर? और उसके बावजूद उस चीज को गेन नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक चीज और है, ये जिन 15 लोगों की हम चर्चा करने हैं ना, ये काम क्या करते हैं? जी, काम तो इनका केवल राजनीति और तो कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। और बताओ ये कौन सा बिजनेस करते हैं? बिल्कुल सही। या तो इनको यूं हो बे हम तो व्यापारी हैं और हमने राजनीति करनी नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अलग अलग पार्टियों से लड़ेंगे, बिल्कुल, उसकी वजह अपना ही झंडा बना लें। सही बात है, कम से कम उस पार्टी में यहाँ तो इनमें से कई ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों के रहमो कर्म पर चल रहे हैं, बिल्कुल, जो है दूसरे चाहते हैं तो ही टिकट मिलती है, नहीं मिलती, बिल्कुल, और वहां ये टिकट बांटने वाले। प्रद्युमन भाई एक कहावत है जी कि दूसरे का सराहना और भाई की पैंद, बिल्कुल, भाई की तो पैंद भी अच्छी है, बिल्कुल, अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो समझ गए ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो दूसरे के जगह तो वो इज्जत और मान सम्मान शर्तों पर मिलेगा और बड़ी जी हजूरी करके मिलेगा, बिल्कुल, और वो जब अगले चाहेंगे तब उल्टा ले लेंगे, जैसे अभी ले लिया। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, अभी भी नहीं चाह रहे थे दुष्यंत तो समझौता, चौटाला को ये पता ही नहीं चलने दिया भाई समझौता टूटेगा, ठीक है ना, बिल्कुल, वो तो ये चाह रहा था बच्चे एक दिन और फालतू चल जाए, बिल्कुल सही बात। रणजीत चौटाला को कभी ये एहसास होने दिया भाई आपको एमएलए की टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी, तो ये तो राजनीति में बड़ी पार्टी, और देखो उनका भी अपना सिस्टम है, जी जी जी, वो क्यों किसी परिवार को पनपने देंगे, बिल्कुल, उनको भी तो अपना कैडर मजबूत करना है, बिल्कुल। और एक प्रद्युमन भाई देखिए, राज इनका आएगा जी, जय जयकार इनकी होगी जी, और एक बार फिर देवीलाल का जो गौरव हरियाणा के अंदर वो लौट आएगा जी, ठीक है, और एक बहुत बड़ी नजीर भी बनेगी जी पूरे भारतवर्ष के अंदर जी, कि भाई देवीलाल परिवार ही इकलौता ऐसा परिवार है जो बिखर कर भी एक हो गया। देखो देवीलाल परिवार के नाम बहुत से रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्डों में अगर ये चाहेंगे तो ये सुनहरा रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। अब इन्होंने 100 के आसपास चुनाव लड़ लिए जी,
3-3 राज्यों से चुनाव लड़ लिए, बिल्कुल 5-5 लोकसभाओं से लड़ लिए, बिल्कुल इतने जो है 5 तो हरियाणा की बताई मैंने, जो ये राजस्थान और ये तो अलग रहेगी, बिल्कुल इतने विधानसभा क्षेत्रों से लड़ लिए, जी जी और इतने लोग, एक घर के 5 एमएलए, बिल्कुल या तो जो है मुलायम सिंह यादव के 5 एमपी बन रहे थे, बिल्कुल सही बात और है। या फिर इनके 5 एमएलए बन और रहे थे प्रद्युमन भाई, मुलायम सिंह परिवार का भी अगर एग्जाम्पल लें, जी। वहां पर भी जो शिवपाल यादव जी, उन्होंने अलग चलकर देख लिया, तो कुछ सब नहीं कुछ हुआ। खो दिया, उसके सब बाद कुछ इकट्ठे हुए, इकट्ठे- वही हालात इनकी हाँ, है। तो इकट्ठा तो होना पड़ेगा। वो शिवपाल यादव अगर उस टाइम पर नहीं, मतलब दोनों चाचा भतीजा इकट्ठे रहते, हाँ, गड़बड़ नहीं होती, बिल्कुल, तो बीजेपी का तो सिस्टम ही नहीं था। और माटी होनी नहीं बीजेपी थी। के तो ये हालात थी उत्तर प्रदेश में कि जब कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी ना, उसके बाद अब बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से सूत आई है। तो साथियों, जी। ये हमने चर्चा की कि देवीलाल परिवार एक हो सकता है, और एक हो, जो फार्मूला हमने बताया है उस फार्मूले पे चले तो सत्ता भी इनसे दूर नहीं रह सकती है। परंतु ये होगा तभी जब ये अहम त्याग करना पड़ेगा, एक दूसरे को भाई समझना पड़ेगा, और राजनीति के दाव पेच छोड़ने पड़ेंगे अगर सत्ता में आना है और देवीलाल का गौरव लौटाना है। और अगर इसी तरह इन्होंने लोगों की पांद तोड़नी है, मैं हरियाणवी भाषा में कहूं, तो फिर वो पांद तोड़ते रहे, फिर उसका कोई भरोसा नहीं, कब अगला कह दे कि चल साथी बहुत बैठ लिया। तो साथियों, ये हमने चर्चा की और बहुत अच्छी चर्चा हुई। आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी और कितना वजन है इस चर्चा में, ये जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।